I'm Gaurav Mittal, Assistant Professor in Paramedical Department, and I am here to present my presentation on the topic of anemia. Anemia is a condition, not a disease. Anemia is just a condition. In this type of condition, red blood cells are decreased and hemoglobin is also decreased. Anemia is a disease. Anemia is decrease in the RBC count, hemoglobin, and hematocrit value, resulting in the lower ability for the blood to carry oxygen to the body fluids. हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें हमारे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन भी वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी टिश्यूज को. तो जब हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, उस वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोक्सिया. नेक्स्ट, incidence. The estimated prevalence of anemia is developing in many countries. First, 39% in children below 5 years, 48% in children 5 to 14 years, 42% in women 15 to 19 years women, 30% in men 15 to 19 years men, and 45 in adults below 60 years. These staggering figures have important economic and health consequences for low and middle income industries. Prevalence means previously. एनीमिया की हमारी कंट्रीज में, मैनी कंट्रीज में कैसी कैसी स्टडीज रही है और किन किन मैन में, वुमेन, चिल्ड्रंस बिलो 5 इयर्स एज में कैसे कैसे कितने कितने परसेंट एनीमिया कंडीशन इंक्रीज रहा है. नेक्स्ट इज कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एनीमिया कंडीशन ऑकर होती है. फर्स्ट, अ डाइट लैकिंग इन सर्टेन विटामिन्स लाइक विटामिन ए. नेक्स्ट इज इंटरसेलुलर डिसऑर्डर, वेरियस टाइप ऑफ इंटरसेलुलर डिसऑर्डर्स कॉजिंग एनीमिया. नेक्स्ट इज मेसोसाइकिल इन जनरली इन वुमेन. नेक्स्ट इन प्रेगनेंसी. नेक्स्ट, क्रोनिक कंडीशंस. Next is causes. What are the causes that cause the anemia? First, the body does not make enough red blood cells. In bone marrow, not make enough red blood cells. Second, bleeding causes to lose red blood cells more quickly than they can replace. जब हमारी बॉडी में ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं और इतनी जल्दी हमारे बोन मैरो जो है रेड ब्लड सेल्स को डेवलप नहीं कर पाते. इस वजह से भी हमारी बॉडी में एनीमिया ऑकर होता है. नेक्स्ट कंडीशन इज बॉडी डिस्ट्रॉयड रेड ब्लड सेल्स. जब हमारी बॉडी में एनीमिया होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया, जब इस टाइप की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जो हमारी बॉडी होती है वो रेड ब्लड सेल्स को धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है. नेक्स्ट इज इनहेरिटेड कंडीशन में जस्ट लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो सिकल फॉर्म में हो जाता है. एंड थैलेसीमिया ऑल द सेम, कि हमारे रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजिकल जो कंडीशन होती है, मॉर्फोलॉजिकली जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, सिकल सेल जैसा हो जाता है. नेक्स्ट इज स्ट्रेस, सच एज इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, ड्रग्स की वजह से, स्नेक बाइट की वजह से, स्पाइडर वेनोम की वजह से, एंड सर्टेन फूड्स की वजह से. नेक्स्ट, टॉक्सिन्स फ्रॉम एडवांस लीवर और किडनी डिजीज में और लिवर डिजीज में जो डिजीज ऑकर होती है वो कुछ सर्टेन टॉक्सिन्स की वजह से होती है जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं. नेक्स्ट इज इनएप्रोप्रिएट अटैक बाय द इम्यून सिस्टम कॉल्ड हिमोलाइटिक डिजीज. इनएप्रोप्रिएट अटैक बाय द इम्यून सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इनएप्रोप्रिएटली अटैक करता है, उस कंडीशन में हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न व्हेन इट ऑकर इट फीटस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन. हेमोलाइटिक कंडीशन जब होती है जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन में RH, जो प्रेग्नेंट वुमेन की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो RH पॉजिटिव होती है और जो सेकंड प्रेगनेंसी RH नेगेटिव है, तो वो कंडीशंस जो होती हैं उसमें क्या होता है, जो RH पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो फिटस में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, वो फिटस में एंटर करते हैं, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन वो फिटस में एंटर करते हैं और आरबीसीज को धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें न्यूबॉर्न में हिमोलाइटिक एनीमिया की, मतलब हीम मतलब एनीमिया, लाइसिस मतलब ब्लड का लाइसिस होना, रेड ब्लड सेल्स का लाइसिस होना, उस वजह से हिमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन आती है. नेक्स्ट इज इन रेयर केसेस एनलार्ज्ड स्प्लीन कैन ट्रैप रेड ब्लड सेल्स एंड डिस्ट्रॉय देम.
before their circulating time is up. Next is types of anemia. First is iron deficiency anemia. This is also called as nutritional anemia. इस एनीमिया में सेकंड होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, थर्ड वन इज पेनिशियस एनीमिया एंड फोर्थ वन इज हेमोरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया. Sickle cell anemia and thalassemia I already told in previous slide. First is iron deficiency anemia. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्सेसिव आयरन लॉस हो जाता है जिस वजह से आयरन डिफिशियंस हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिस वजह से जो एनीमिया फॉर्म होता है, एनीमिया ऑकर होता है, उसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. वुमेन आर एट रिस्क. मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस के साथ साथ जो ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में हमारा आयरन कंटेंट होता है. जब आरबीसीज लॉस्ट होते हैं या फिर ग्रोइंग फिटस या फिटस धीरे धीरे ग्रो हो जाता है, फिटस को भी ग्रो करने के लिए ब्लड की नीड होती है, उस वजह से भी आयरन की बॉडी में कमी आती है. नेक्स्ट इज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. लेस इंटेक ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड इज आल्सो नोन एज न्यूट्रिशनल एनीमिया, जिसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से अगर हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड अपनी डाइट में लेस इंटेक मतलब कम इंटेक करते हैं, उस वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. मेगलो मतलब बड़ा, ब्लास्ट मतलब बड़े बड़े ब्लास्ट सेल्स हो जाते हैं, आरबीसी जो होते हैं उनका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड. नेक्स्ट इज बोन मैरो. रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस एब्नॉर्मल आरबीसीज. एग्जांपल कैंसर. जब कैंसर कंडीशन होती है, कैंसर कंडीशंस में हमारी बोन मैरो, रेड बोन मैरो जो होती है वो एब्नॉर्मल आरबीसीज फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है बिकॉज कैंसर्स आर एब्नॉर्मल ग्रोथ इन अवर बॉडी. नेक्स्ट इज पेनिशियस एनीमिया. पेनिशियस एनीमिया, इन पेनिशियस एनीमिया इनएबिलिटी ऑफ स्टमक टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन. पेनिशियस एनीमिया में हमारे जो स्टमक होता है वो एबल नहीं होता विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में. नेक्स्ट हेमोरेजिक एनीमिया. एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसीज थ्रू ब्लीडिंग, स्टमक अल्सर्स एंड मेंस्ट्रुएशन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू हेमोरेजिक एनीमिया, एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसीज ब्लीडिंग की वजह से होते हैं, स्टमक अल्सर्स, स्टमक में जब अल्सर्स हो जाते हैं उन कंडीशंस में होते हैं. नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल कंडीशन. नेक्स्ट इज हेमोलाइटिक एनीमिया. आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर. जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है. जब वो रप्चर होती है तो हीमोग्लोबिन उसमें से रिलीज होता है. जब हीमोग्लोबिन आरबीसीज में रिलीज हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में आरबीसीज की कमी हो जाती है क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी एंड डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट इज थैलेसीमिया. In thalassemia, less synthesis of hemoglobin found in the population of Mendelian C. Next is sickle cell anemia. It's thalassemia and sickle cell anemia. Both are the inherited conditions. In sickle cell anemia, hereditary blood disorders categorized by the red blood cell and assume a abnormal, rigid and sickle shape. I already told you कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं उनका जो शेप होता है वो सिकल सेल का हो जाता है, मतलब उनका शेप जो होता है वो रिजिड हो जाता है, एबनॉर्मल शेप हो जाता है और सिकल सेल हो जाता है. नेक्स्ट इज एप्लास्टिक एनीमिया. एप्लास्टिक एनीमिया में, इन एप्लास्टिक एनीमिया डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो. जो रेड बोन मैरो होती है जो हमारे ब्लड सेल्स को फॉर्म करती है, जहां से हमारे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, वो जो रेड बोन मैरो होती है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्शन हो जाती है ड्यू टू दी infection and inflammation and further medical conditions. Next is caused by the toxins and gamma radiation. Aplastic anemia also occur by the toxins and gamma radiations. Next is what is the pathophysiology of anemia? पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली. पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है. पैथोफिजियोलॉजिकली एनीमिया हमारी बॉडी में कैसे होता है, जिसमें हमारे आरबीसी जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, साथ साथ में डेफिनेटली आरबीसी डिक्रीज होंगे तो हीमोग्लोबिन आल्सो डिक्रीज, देन एचसीटी वैल्यू आल्सो डिक्रीज. एचसीटी इज द हेमेटोक्रिट वैल्यू. हेमेटोक्रिट वैल्यू आल्सो नोन एज पेक्ड सेल वॉल्यूम.
जितने आरबीसी कम होंगे उतनी सेल ज्यादा पैक्ड होंगे, जितने ज्यादा सेल पैक्ड होंगे, हीमोग्लोबिन जब बॉडी में कम होता है तो पैक्ड सेल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और एचसीटी लेवल जो है वो आल्सो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज डिमिनिश्ड O2 कैरिंग कैपेसिटी। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो हमारे आरबीसीज और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी, जब आरबीसीज की कमी होगी, हीमोग्लोबिन आल्सो डिक्रीज, देन ऑक्सीजन इज आल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट इज कंडीशन oxygen decrease. This condition is known as hypoxia condition and hypoxia induce effect on the organ function. जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारे ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो बॉडी जो है हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। कौन कौन से साइन और कौन कौन से सिम्टम होते हैं जब हमारी बॉडी में एनीमिया की कंडीशन होती है। फर्स्ट सिम्टम इज फटीग। पेशेंट की बॉडी में या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में एनीमिया कंडीशन में पेशेंट जो है वो वीक हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, बॉडी पेशेंट को बहुत वीक फील होने लगता है, डिहाइड्रेटेड फील होने लगता है, स्किन जो है वो पेल येलो या येलोइश स्किन हो जाती है। नेक्स्ट इज इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाती हैं, क्योंकि हमारे हार्ट में प्रॉपर, जब तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तब तक हमारी हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। हार्ट बीट जो है वो इनरेगुलर होती है। फर्स्ट, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। नेक्स्ट, डिजीनेस और लाइट हेडेक, हल्का हल्का हेडेक स्टार्ट होने लग जाएगा। नेक्स्ट, जब चेस्ट पेन होगा, क्योंकि इरेगुलर हार्ट बीट होंगी तो डेफिनेटली चेस्ट पेन होगा। Next, cold hands and feet and also is headache. Next is anemia. Sign and symptoms of anemia. Red in severe anemia. Severe anemia में हमारे आईज जो हैं वो येलोइंग हो जाएंगी, स्किन जो है वो पेलनेस, कोल्डनेस, येलोइंग। वैसे नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं तब हमारी बॉडी में प्रॉपर, हमारी बॉडी जो स्किन होती है, स्किन को अगर हम माइनर पिंच करते हैं तो रेडनेस हो जाती है, बिकॉज हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रॉपर लेवल में है। बट इन एनीमिया कंडीशन हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज, देन दीज सिम्टम्स आर ऑकर। येलोइश आईज, स्किन पेल, कोल्डनेस, येलोइश, रेस्पिरेटरी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इन मस्कुलर वीकनेस, इंटेस्टाइनल चेंज, स्टूल कलर, इन सेंट्रल पार्ट फटीग, डिजीनेस, फेंटिंग, इन ब्लड सेल्स लो ब्लड प्रेशर, इन हार्ट rapid heart rate, chest pain, angina, heart attack, in spleen is also enlargement. Next is diagnostic evaluation. हम एनीमिया कंडीशन को कैसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट इज सीबीसी। सीबीसी इज कंप्लीट ब्लड काउंट। इन सीबीसी also hemoglobin parameter is also include, RBC parameter is also include, WBC parameter, whole blood cells are also include. This is called complete blood count. PCV, HCT, platelets, all are the blood cells also include in the CBC test. Second is a test to determine the size and shape of your red blood cells. The test name which determine the shape and size of red blood cells is PBS. It is peripheral blood smear. In this PBS determine the shape of red cells, size of red cells in thalassemia condition, in sickle cell anemia condition, RBC's normal size is like this. This is central size is thick and edges is thin, because in edges hemoglobin is present, but in sickle cell anemia condition its cell is rigid and light red color. Next is kidney function test, bone marrow biopsy,
Next is stool test. Next is what complications occurred at the time of anemia. First is severe fatigue. Next is in pregnancy complications. Next is heart problems and also is a death. Next is which prevention can take in condition of anemia. First is eat vitamin rich diet, iron, vitamin B12, vitamin C, consider multivitamins tablets, consider genetic counseling and also prevent malaria. Next is medical management. Iron deficiency anemia, iron supplements and dietary changes help to recover the iron deficiency anemia. Next is vitamin deficiency anemia. I already told you vitamin deficiency anemia is megaloblastic anemia. Treatment can include dietary supplements of vitamin B12 shots and folic acid capsules. Next is thalassemia. Treatment includes folic acid supplements, iron chelatants for transfusions and bone marrow transplantation. Next is anemia due to the chronic disease. The doctor will focus on resolving the underlying condition. Next, continue the medical management is aplastic anemia. Treatment involves the blood transfusion or bone marrow transplantation. In sickle cell anemia, treatment typically involve the oxygen therapy, pain relief medications and intravenous fluids, but it also includes the antibiotics, folic acid supplements, blood transfusions and cancer drug called hydroxyurea. Next is treatment of hemolytic anemia. Plan many includes immunosuppressant drugs, treatment for the infections and plasmapheresis which filters the blood. Next is nursing management, nursing assessment, how nurses diagnose the anemia condition. First, the assessment of anemia involves the health history. कोई previous history तो नहीं है anemia की, physical examination होता है, medical history check होती है, history of alcohol intake, कोई patient alcohol intake तो नहीं करता. First is कोई family history तो नहीं रही anemia की. Next is athlete endeavor on nutritional assessment. नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड गोल्स. कौन कौन सी प्लानिंग्स एंड कौन कौन से गोल्स होते हैं जब पेशेंट को एनीमिया होता है. फर्स्ट, द मेजर गोल फॉर द पेशेंट विद एनीमिया इंक्लूड इज फर्स्ट डिक्रीज फटीग. नेक्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक करना चाहिए. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट टिश्यू ट्रांसफ्यूजन. नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस विद प्रिस्क्राइब थेरेपी. जो आपको थेरेपी प्रिस्क्राइब की गई है वो आपको फॉलो करनी है उस पर्टिकुलर टाइम तक. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग.